मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल के इस ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में आज हम एक नए विषय के साथ आपसे मुखातिब होते हैं। आज का हमारा विषय है फल दीपिका महाग्रंथ, जो ज्योतिष का ग्रंथ होता है उसके कुछ योग है, उसके योगों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। फल दीपिका जो कि श्रीमान श्री मंत्रेश्वर महाराज के द्वारा लिखित है, जिसे श्री गोपेश्वर जी ओझा के द्वारा उसको अनुवाद किया गया है। उसके कुछ योगों को मैं बतलाना चाहता हूँ। आज का हमारा योग है, फल दीपिका का योग है ये चामर योग। चामर योग क्या होता है कि यदि लग्न में, ये लग्न के वजह से बनता है, लग्न के अनुसार बनता है चामर योग। लग्न में यदि शुभ ग्रह हो या लग्न को शुभ ग्रह देखते हों और लग्नेश अस्त या नीच का न होकर उत्तम स्थान में स्वराशि का हो या स्वक्षेत्री में होकर बैठा हो तो चामर योग कहलाता है। अब जो इस योग में उत्पन्न होता है, जो इस योग में जिसका जन्म होता है, वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वृद्धि को प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वह सुंदर और सुशील भी होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मीवान, कीर्तिमान, दीर्घायु और जनपति, अनेक जनों पर हुकूमत करने वाला होता है। साथ ही इस व्यक्ति को अपनी मेहनत का फल मिलता है। तो यह होता है चामर योग। अब चामर योग विभिन्न लग्नों में किस तरह से बन सकता है, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। जैसे यदि मेष लग्न हो तो मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है। तो यह यदि मंगल लग्न में ही हो या मंगल दशम भाव में होगा, लग्न में वह स्वराशि का मंगल हो जाएगा एवं दशम भाव में वह उच्च का हो जाएगा, तो यहाँ वह चामर योग बन जाता है। और यदि लग्न को या लग्नेश को कोई शुभ ग्रह देखते हैं तो वह सोने में सुहागा हो जाता है। तो इस तरह से यह मेहनत उसके संबंधित जो जातक है उसको चामर योग के फल मिलते हैं। यदि लग्नेश यदि वृषभ राशि का हो, शुक्र हो, तो इस स्थिति में जो चामर योग वह लग्न में बन पाएगा मात्र, क्योंकि बाकी की जो उसकी राशियां हैं वह षष्ठम भाव में जाती है और जो उच्च की राशि मीन राशि होती है वह लाभ भाव में जाती है। लेकिन यह केंद्र त्रिकोण की स्थिति है, तो यह लग्न में जब शुक्र होगा तो वहाँ चामर योग बनता है और उसको चामर योग के फल मिलते हैं। इसी प्रकार जो मिथुन लग्न में है, मिथुन लग्न में बुध यदि लगन में होगा या चतुर्थ भाव में होगा तो यहाँ पर वो चामर योग के फल उसको मिलते हैं। इसी प्रकार कर्क लग्न में लग्नेश चंद्रमा यदि लग्न में होगा तभी उसे चामर योग का फल मिलता है। इसके बाद जो सिंह लग्न है, सिंह लग्न में लग्नेश यदि लग्न में ही होगा तो चामर योग का फल उसको मिलता है। अब यहाँ शर्त यही है कि जो लग्नेश या लग्न है वो अशुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त ना हो। दृष्टियुक्त यदि हो तो शुभ ग्रहों से हो। कन्या लग्न में यह लगन में बुध हो या दशम भाव में बुध हो तभी यह चामर योग बनता है। इसी प्रकार जो तुला लग्न है, तुला लग्न में यह जो लग्नेश है वह लग्न में होगा तभी चामर योग बन सकता है। इसके अलावा वृश्चिक लग्न में भी जो लग्नेश है वह लग्न में ही होगा मंगल, तभी चामर योग बन सकता है। इसी प्रकार जो धनु लग्न में गुरु यदि लग्न में होंगे या चतुर्थ भाव में होगा मीन राशि में तो चामर योग लगता है। इसके बाद मकर लग्न में जो शनि है वह या तो लगन में हो या शनि की जो राशि होती है उच्च की राशि वो दशम भाव में पड़ती। यदि यहाँ शनि हो तो चामर योग
बनता है। इसके बाद यदि कुंभ लग्न में जो शनि होता है वो लग्न में हो, ये तभी ये चामर योग बन सकता है। इसके अलावा मीन राशि में गुरु, लग्न का स्वामी गुरु होता है, जो लग्न में हो या दशम भाव में गुरु हो तो चामर योग बन सकता है। इस तरह से ये चामर योग जो कि फलदीपिका का एक योग है उसको बताया गया। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।